नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या विघ्न बाधा आ रही है तो माँ ऐसा क्या प्रयोग करें कि जिसे करते ही बच्चों के जीवन में आ रही बाधा का निश्चित रूप से अंत हो जाए। देखो, माँ को क्या है ना कि एक ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है कि संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्टप्रद स्थिति चल रही हो, चाहे उसका कैरियर सेट नहीं हो पा रहा हो या उसकी मैरिज नहीं हो पा रही हो या संतान आपकी किसी गलत रास्ते पे चल चुकी है या कोई कुसंगति का शिकार हो चुकी है, उसमें एक जिद्दीपना आ गया है, माता पिता का अपमान संतान करती है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत ऐसे क्या प्रयोग करें? किसी भी प्रकार से आपके संतान के जीवन में कोई समस्या है तो माँ के करने योग्य आज मैं आपको बहुत ही खास और एक ऐसे प्रबुद्ध प्रयोग बताऊंगा जिसे करते ही शीघ्र तत्काल उसके शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। माँ को क्या है ना कि ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो अपने संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो उसके निवारण के लिए सच्चे संकल्पबद्ध तरीके से जो मैं विधि बता रहा हूँ इसका प्रयोग किया जाता है तो वो ईश्वरीय शक्ति उस प्रार्थना को बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और आशीर्वाद देती है मनोकामना सिद्धि का। तो क्या प्रयोग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि बच्चों को कभी भी अपने माता पिता का किसी भी कंडीशन में अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों को देखें, ग्रंथों को देखें तो सभी जगह यही वर्णन मिलता है कि भगवान के समकक्ष, भगवान के आशीर्वाद से जो जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति माता पिता के शुभ आशीर्वाद से भी होती है। तो माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बच्चों को लेने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं पे भी किसी कार्य विशेष के लिए आप जा रहे हैं तो माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके जाएं, निश्चित रूप से उसकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, क्या प्रयोग विधि कर सकती है माँ? किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हैं आप अपनी संतान के लिए, चाहे उसके कोई भी वो बहुत एफर्ट्स प्रयास लगाते हैं किसी भी काम को करने में लेकिन उसका कोई भी काम नहीं बन पाता है, लगातार जीवन में परेशानियां चल रही है, तो माँ को जरूर ये प्रयोग आजमाना चाहिए। ये वैसे तो कभी भी किया जा सकता है लेकिन किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इसे करना बहुत कारगर माना जाता है और ये 21 दिन की प्रयोग विधि है। क्या करना चाहिए? देखिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को 21 दिन के लिए प्रारंभ करना है तो गुरुवार से आप प्रारंभ करें। सीधे हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर के एक गुलाब का पुष्प ले लें और एक सुपारी, थोड़ी दूब ले लें आप और एक हल्दी की गांठ सीधे हाथ में लेकर के और संकल्प करें आपकी संतान के जीवन में जो भी परेशानी है उसका निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और हाथ में वो लेकर के आप किसी कटोरी में छोड़ दीजिए इन सामग्री को। उसके पश्चात एक चांदी का पात्र लें, चांदी का नहीं है तो तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि धातु की बड़ी प्रधानता होती है। चांदी या तांबे की धातु का कोई पात्र लें, उसमें थोड़ा जल ले लें और हल्का सा उसमें 1-2 बूंद गंगा जल के मिला लें। एक तुलसी दल आप उसमें मिला सकते हैं और ये अपने सामने रख के इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। हनुमान जी का ये बहुत ही कारगर और इफेक्टिव माना जाता है ये बीज मंत्र। इसको 108 बार कर सकते हैं या 3 माला करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। 3 माला करने के बाद इस जल को आप अपनी संतान को ग्रहण करवा दें। निश्चित रूप से चाहे शिक्षा में बाधा आ रही हो या उस कोई गलत रास्ते पे आपका बच्चा निकल चुका है या मनमानी करता है, वो माता पिता की सुनता नहीं है, इस अभिमंत्रित जल को जब वो ग्रहण करने लगेगा तो उसकी बुद्धि में एक सकारात्मक प्रभाव आने लगेगा, क्योंकि इस मंत्र की वाइब्रेशन पावर से, कंपन पावर से ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। और जब कंटिन्यू ये प्रयोग विधि आप 21 दिन तक लगातार इसी प्रकार से करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे बच्चे में कुछ खास अच्छा प्रभाव आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो ये प्रयोग विधि जरूर आजमाएं। और जब ये रोज आपको ये संकल्प करना है सुपारी वाला, तो आप इन सुपारियों को, इनको सबको इकट्ठा करते रहें। 21 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पाँव में नहीं आना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसका बढ़िया तरीका है, या तो आप जल प्रवाह करें, जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मिट्टी में गड्ढा करके आप वहाँ दबा दीजिए, बेस्ट तरीका होता है। दूसरी कंडीशन आती है कि सपोज करिए कि बच्चे आपके साथ नहीं रहते, बाहर रहते हैं कहीं और उनको प्रॉब्लम आ रहा है, उनके कैरियर में मैरिज नहीं हो पा रही है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो माँ क्या कर सकती है? एक श्रीफल लें। प्रयोग विधि इसी प्रकार से रहेगी।
एक श्रीफल ले लें, एक उस पर गुलाब जल रख करके अपने सामने रख लें, ठीक है। और इसी मंत्र का प्रयोग करना है 108 बार प्रतिदिन करें। जब 21 दिन की ये विधि कंप्लीट हो जाती है तो श्रीफल को अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करके हनुमान जी महाराज से या तो जल प्रवाह कर दें, या किसी पीपल का कोई पौधा हो तो वहाँ पर उसकी जड़ में विसर्जित कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है और ये प्रयोग बहुत ही कारगर माना जाता है। विशेष करके माँ संतान के लिए करती है तो बहुत ही सुखद परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा बच्चों से कि माता पिता का सदा ही आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है कि माता समम नास्ति शरीर पोषणम। माँ के समान बच्चों का इस दुनिया में, इस जीवन में कोई भी हितकारी और मंगलकारी नहीं माना गया है। और माता पिता जो आपके लिए कर सकते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। तो माँ जरूर सच्ची शिद्दत से, सच्चे संकल्पबद्ध तरीके से इस प्रयोग को करेगी अपनी संतान के लिए, तो निश्चित रूप से आपके संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आ रही है तो उसका प्रभु अवश्य ही हनुमान जी महाराज निवारण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहले बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, संतान कैरियर के बारे में किसी भी प्रकार से साइंटिफिक सटीक जानकारी आप मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।